क्या आप जानते हो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जो कि यहाँ का डिक्टेटर है, इसके साथ गद्दारी करने वाले को खूंखार भूखे जंगली कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई फॉरेन मूवी देखता हुआ पकड़ा जाए तो इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। वैसे इससे पहले मैं नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ पर भी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के एंड पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो जरूर चेकआउट करना। इस सब के अलावा 8 जुलाई के दिन अगर कोई शख्स हंसता हुआ पकड़ा जाए तो इसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज की उमर एक्सपो की इस वीडियो के अंदर आप जानोगे कि नॉर्थ कोरिया के अंदर कितनी भयानक सजाएं दी जाती है। बाय बाय अमेरिका। North Korea is not a joke. It's one of the worst countries in the world. It's isolated, it's dangerous, it's strict. But above all, it's depressing. दोस्तों, आप सब पब्लिक पनिशमेंट के बारे में जानते ही होंगे। दरअसल पुराने जमाने में मुजरिमों को बाजार के बीचों बीच खड़ा करके मौत दी जाती थी ताकि बाकी लोग भी इस मुजरिम से इबरत हासिल करें। वैसे अब ये रूल दुनिया में और शायद ही कहीं मौजूद हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये कानून आज भी मौजूद है। मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाती है बाजार के बीचों बीच। अगर कोई शख्स किम जोंग उन की शान में गुस्ताखी करे या कोई ऐसी हरकत करे जिससे सुप्रीम लीडर्स की इंसल्ट होती हो, या कोई शख्स मुल्क से भागने की कोशिश करे या कोई रूल तोड़ने की कोशिश करे, तो पुलिस इसको फौरन अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद इसको पब्लिक असोल्ट किया जाता है। इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आसपास के सभी लोगों को एक जगह बुलाया जाता है और मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाती है। और साथ ही साथ मुजरिमों के घर वालों को भी आना पड़ता है। अगर मुजरिम के घर में से कोई शख्स ना आ सके तो इसको भी मुजरिम करार दे दिया जाता है। इसी वजह से मुजरिम की सारी फैमिली ये मौत का मंजर अपनी आंखों से देखने आती है। जरा सोच कर देखिए मुजरिम के घर वालों पर क्या गुजरती होगी और बच्चों पर क्या गुजरती होगी जो ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे होंगे। ये पनिशमेंट वाकई में रूह को झंझोर देने वाली है। अप्रैल 2014 में किम जोंग उन अपने ऑफिशियल्स के साथ यूएसए गया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। जब किम जोंग उन यूएसए से वापसी आया तो इसको अपने ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर शक हो गया। इसको ऐसा लगा कि इन ऑफिसर ने किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया की कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूएसए को सेल की है। इसी वजह से किम जोंग उन ने इनको मारने का हुक्म जारी कर दिया। और इन चारों को जिस तरह से मारने का हुक्म दिया, ये सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। किम जोंग उन ने कहा कि पहले तो इनको गोलियों से छल्ली किया जाए, उसके बाद इनकी बची हुई बॉडी को भूखे जंगली कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि वो कुत्ते इनकी बॉडीज को नोच नोच कर खा जाए। एनीवेज फिर ऐसा ही किया गया। और ये सजा सिर्फ पब्लिक के लिए ही नहीं थी, बल्कि 2013 में किम ने अपने ही अंकल जेम्स एंड ताकी को भी ऐसी ही दर्दनाक मौत दी। इसको भी शूट करने के बाद कुत्तों के आगे डाल दिया गया। किम जोंग उन को ऐसा लगता था कि इसका अंकल इसके साथ वफादार नहीं। इस पर गद्दारी का इल्जाम लगाने के बाद किम ने अपने ही अंकल को जंगली कुत्तों के आगे मरने के लिए छोड़ दिया। ये वाकई में आंखें खोल देने वाली सजा है। 2015 में किम जोंग उन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना भाषण दे रहा था, तो इसी वक्त किम के एक फौजी जनरल की गलती से आंख लग गई और वो बेचारा वहीं पर सो गया। लेकिन इस फौजी को ये नहीं पता था कि इसको सोने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इसके सोने की बात को लेकर किम जोंग उन को इतना गुस्सा आया कि इसने ही अपने फौजी जनरल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ाने का हुक्म दे दिया। एंटी एयरक्राफ्ट गन असल में वो वेपन है जो उड़ते हुए प्लेन को भी गोलियों से तबाह कर सकती है। किम ने इस खूंखार वेपन से इस फौजी को उड़ाने का हुक्म दिया ताकि सिर्फ पब्लिक में ही नहीं बल्कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के दिल में भी किम जोंग उन का डर बैठ सके और वो इससे इबरत हासिल कर सके, ताकि कभी भी कोई किम जोंग उन की शान में गुस्ताखी करने की सोच भी ना सके। इससे पहले ये सजा 2016 में नॉर्थ कोरिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम हुआन मिन था और एजुकेशन मिनिस्टर जिसका नाम री यंग जिन था, इनको भी इसी एंटी एयरक्राफ्ट गन से मौत के घाट उतार दिया। ये दोनों मिनिस्टर किसी करप्शन में शामिल थे, इसी वजह से इनको ये भयानक सजा मिली। ये सच में इमेजिन करना भी मुश्किल है कि प्लेन को तबाह करने वाली खूंखार वेपन से इंसानों को मौत के घाट उतार दिया और इनके एंटी एयरक्राफ्ट गन से चीथड़े उड़ा दिए।
8 जुलाई को किम जोंग उन के ग्रैंडफादर की डेथ एनिवर्सरी होती है और किम जोंग उन के पिता की भी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन किसी को भी हंसना अलाउड नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, इन दिनों में अगर किसी के घर कोई मौत हो जाए तो इसके घर वालों को ऊंची आवाज से रोने पर भी पाबंदी है। और साथ ही साथ अगर इस दिन किसी का बर्थडे हो या कोई और खुशी का दिन हो तो वो इंसान ये भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। और अगर कोई शख्स इस दिन ऐसी कोई हरकत करता हुआ पकड़ा जाए तो पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है और फिर इसको ऐसी पनिशमेंट दी जाती है कि इसकी 7 नस्लें भी याद रखे। और कुछ को तो सजाए मौत ही दे दी जाती है। इसका किस्सा ही खत्म। 2022 में नॉर्थ कोरिया के 2 लड़के साउथ कोरिया की मूवीज की कॉपीज बनाकर अपने आसपास के एरिया में बेचा करते थे। अब ये तो मैंने आपको नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ वाली वीडियो में डिटेल में बताया है कि कोई भी तरह की मूवीज नॉर्थ कोरिया में बैन है। ये जब दोनों लड़के पकड़े गए तो किम जोंग उन ने इनको ऐसी सजा दी कि ये कभी दोबारा मूवीज नहीं देख पाए। इनकी उम्र सिर्फ 16 से 17 साल थी। अभी इसके बावजूद भी इनको दरख्त के साथ बांध दिया गया और 6 फौजियों के स्क्वाड ने इनको गोलियों से खूनो खून कर दिया। और इतना ही नहीं, एक और लड़के को 10,000 लोगों के भरे हुए स्टेडियम में गोलियों से छल्ली कर दिया। और हैरानगी की बात यह है कि इस स्टेडियम में इस लड़के की माँ भी बैठी थी जो कि ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। और इस लड़के का जुर्म था के-पॉप सुनना, यानी कि BTS सॉन्ग सुनना। इतने छोटे से जुर्म के लिए इतनी बड़ी सजा देना, ये सच में दिल चीर देने वाली न्यूज है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में वोट देना इतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। अगर कोई शख्स वोट देने ना जाए अपने किसी काम की वजह से या अपनी बीमारी की वजह से तो इसको किम जोंग उन का दुश्मन मान लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन क्यों होते हैं, ये सभी तो डिक्टेटर थे, किम जोंग उन के दादा से लेकर किम जोंग उन तक। लेकिन इस सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया में फिर भी इलेक्शन करवाए जाते हैं और सबको वोट देना होता है। और वोट भी किम जोंग उन के अलावा किसी और को नहीं दे सकते। किम सिर्फ अपनी वाह के लिए ये इलेक्शन करवाता होगा। और अगर कोई शख्स ऐसा ना करे, किम जोंग उन को वोट ना दे या वोट देने ही ना जाए तो इसके साथ क्या होता होगा। जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप खुद ही अंदाजा लगा लो उस शख्स के साथ क्या होता होगा। क्वालिसर जेल ये नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी जेल है जिसमें मुजरिमों को ज़हनी जिस्मानी सजाएं दी जाती है और इनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। क्वालिसर जेल में किस तरह का टॉर्चर होता होगा आप उसका अंदाजा इस स्टोरी से लगाओ। 2016 में अमेरिकन स्टूडेंट जिसका नाम ओटो वैम्बियर था हांगकांग पढ़ने जा रहा था। इसने सोचा कि इसे नॉर्थ कोरिया भी विजिट करना चाहिए। दोस्तों, जो भी नॉर्थ कोरिया जाता है इसको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। छोटी सी छोटी गलती भी इसकी जान ले सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ओटो वैम्बियर नॉर्थ कोरिया पहुंच जाता है। अब दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, इसके अंदर ओटो वैम्बियर कितना खुश है और इसके साथ जो लोग हैं वो भी खुश है। ये इसका नॉर्थ कोरिया में आखिरी दिन था और ये बहुत ज्यादा खुश था। इस वीडियो के बाद ओटो वैम्बियर अपने होटल वापस आ गया और इसने अपने ग्रुप के साथ खाना भी खाया। अब बारी आती है नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलने की। ओटो वैम्बियर को अब हांगकांग जाना था अपनी स्टडीज के लिए और ओटो वैम्बियर ये सोच रहा था कि अब नॉर्थ कोरिया इसने विजिट कर लिया, वो सुकून से जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा। और जैसे ये एयरपोर्ट पर होता है इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस वक्त ऑटो को कुछ समझ नहीं आता। बाद में पता लगता है कि ऑटो ने एक पोस्टर अपने होटल से उतार लिया था जिसको वो साथ लेकर जा रहा था। अब इतने से जुर्म के लिए ऑटो को 3 महीने क्वालिसर जेल के अंदर डाल दिया गया। अब इस जेल के अंदर ऑटो वैम्बियर के साथ किस तरह के टॉर्चर किए गए ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन 3 महीने के बाद USA के बहुत ज्यादा जोर डालने पर ऑटो वैम्बियर को अपने देश वापस भेजा गया। और हैरानगी की बात तो ये है कि ऑटो वैम्बियर के घर वापसी आने के 6 दिन बाद ही ऑटो वैम्बियर की डेथ हो गई। अब ये किसी को नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया में उसके साथ क्या हुआ है। इस सब के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया ने इसे मारने से ही इनकार कर दिया कि इसके साथ नॉर्थ कोरिया के अंदर कुछ गलत हुआ है। एनीवेज ये थी कुछ सजाएं जो नॉर्थ कोरिया में लोगों को मिलती है। एनीवेज उमर एक्सपो की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में और जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ किस तरह की होती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया के लोग कॉर्न और पोटैटो के साथ इनलीगल तरीके से अल्कोहल बनाकर सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते हैं। नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ के बारे में पूरा जानने के लिए अभी ही सामने वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो मिलते हैं उसी वीडियो के अंदर।